हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनआईडी 2025। अब कई बच्चों को डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउट है कि व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की एग्ज़ाम ऑफलाइन ऑनलाइन तो क्लियर है ऑलमोस्ट सबको कि ऑफलाइन होता है, बट जैसे गैट और कैट है तो क्या बुकलेट्स में साथ में मिलती हैं। तो यही सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम एड्रेस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़, आपको ये तो क्लियर है सबको कि आपका जो पेपर है, ये पेपर आपका ऑफलाइन होता है। अब ऑफलाइन होने के साथ साथ ये जो एग्ज़ाम है आपका 2 पार्ट्स में होता है। वन इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि गैट के नेम से है सॉरी। अनदर वन इज़ क्रिएटिव जो कि कैट के नेम से है। अब गैट और कैट का जो ये रेशियो है, रेशियो इन द सेंस कि गैट में कितने क्वेश्चन फिक्स हैं, जैसे निफ्ट में फिक्स है कि गैट में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, यूसीड में फिक्स है पार्ट ए के क्वेश्चंस, बट एनआईडी में कोई हम पहले से नहीं इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि जीएटी में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। शायद 15 भी हो सकते हैं और शायद 25 भी हो सकते हैं, वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ये। एक सबसे अच्छी चीज़ जो एनआईडी बी डिज़ाइन के गैट में है वो ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती ही नहीं है। आप ब्लाइंड अटेम्प्ट भी करना चाहते हैं तो ब्लाइंड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू भी होते हैं, प्लस ये क्वेश्चंस कुछ जैसे जीके में कुछ क्वेश्चन हमने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पहले प्रीवियस ईयर्स में देखे हुए हैं। तो ये आपका एक फिक्स रेशियो नहीं होता है कि गैट में फिक्स है कि यार चलो 10 से 12 क्वेश्चन, 15 से 25 क्वेश्चन, कुछ भी वेरिएशन हो सकता है, बट 20 से 25 मैक्स जो हर साल आया है वो 20 से 25 का रहा है नंबर, 20s में नंबर रहा है। अब इसी जो क्वेश्चन है ये, इसमें ही आपके मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपका जीके भी इसी में होता है। जीके में भी आपके पेंटिंग्स हो गए, लोगो हो गए, ये वाले क्वेश्चंस, और पेंटिंग्स का इमेज दे देता है, या तो पेंटिंग का नेम पूछता है, या तो नेम प्लस स्टेट, या सिर्फ स्टेट ऐसे पूछ लेता है। और इंग्लिश में अभी तक हमने जो प्रीवियस ईयर्स में देखा है, अभी तक हमने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन देखा है। ग्रामर का पोर्शन जो था वो वैकैब पूछा था, कॉम्प्रिहेंशन में से ही पूछा था, एज इन सेपरेट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं पूछा था कि एंटोनियम सिनोनियम या फिर आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ऐसा सेपरेट नहीं आया है, कॉम्प्रिहेंशन में से ही पिक करके आया है। और ये भी आपका एमसीक्यू ही रहता है। मैथ्स भी एमसीक्यू हो गया, रीजनिंग भी एमसीक्यू हो गया, जीके भी आपका एमसीक्यू प्लस फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। तो ये पैटर्न रहता है। क्रिएटिव में हम देखें तो क्रिएटिव में भी आपके वेरिएशन रहते हैं। क्रिएटिव में आपके पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो पूरा क्वेश्चन दिया होता है लाइन बाय लाइन, आपको कंप्लीट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना होता है। और एक क्वेश्चन पर्सपेक्टिव का ऐसा आता है जिसमें आपको इनकम्प्लीट इमेज दी होती है। अब उस इमेज में शायद कोई रैट प्लेस होगा या कोई गर्ल खड़ी होगी, तो उसका पर्सपेक्टिव आपको बनाना होगा। तो एक तो इमेज वाला आ जाता है और एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिया रहता है, वो ड्रॉ करना होता है। अब प्रीवियस ईयर्स में ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही हमने देखे, और एक और क्वेश्चन बहुत फिक्स सा हो गया है, स्टोरी बोर्डिंग का क्वेश्चन। स्टोरी बोर्डिंग, स्टेप ड्राइंग, प्रोसेस ड्राइंग, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा मतलब प्रीवियस ईयर्स में देखा जा रहा है। और एक आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है कि ये 4 कैटेगरी लिख दी है तो इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन फ्रेम होने को कुछ भी फ्रेम हो सकता है, बट ये 4 ऐसा क्वेश्चन है जो हमने इस साल भी देखा था, इसके पहले भी देखा था, और क्वेश्चन इस सेक्शन से आ रहा है। तो आप ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि यार मेरे को 4 या 5 टॉपिक ऐसे बता दो कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, तो अगर क्वेश्चन आता भी है तो मैं ब्लाइंड उसको, मेरे को पता है, मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि मेरा हैंड ऑन स्किल अच्छा है फॉर बैचलर्स इन डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम एनआईडी। तो मैं ये वाले टॉपिक्स में करना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म पे, जिनके पास अभी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन ऐसा टाइम है, तो वो शॉर्ट टर्म पे क्या कर सकते हैं, वो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन, स्टोरी बोर्डिंग, प्रोसेस ड्राइंग, प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चंस आप ऐसे हैं जो आप शॉर्ट टर्म पे हैं अगर, या क्विक रिवीजन में भी हैं, तो आप इसको ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ बहुत कॉमन आती है कलर, कि हम कलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है डू नॉट कलर,
क्वेश्चन इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। अगर क्वेश्चन में लिखा है डू नॉट कलर, यूज़ ओनली पेंसिल ड्राइंग, तो सिर्फ आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है। फिर आप अपनी तरफ से भी कलर वाला चीज़ आप अपने माइंड में मत लाइएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि डू नॉट यूज़ कलर या यूज़ ओनली पेंसिल ड्राइंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो कम्प्लीटली आपका पर्सनल कॉल हो सकता है कि आप कलर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर सपोज़ आपका GAT प्लस CAT ये दोनों मिला के आपके 100 मार्क्स के होते हैं और 3 आवर्स का आपका कंबाइंड पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि GAT अलग मिलेगा, CAT अलग मिलेगा, 3 आवर्स का कंबाइंड पेपर होता है। गैट में नो नेगेटिव मार्किंग। कई बच्चों को लगता है कि वो गैट पहले अटेम्प्ट कर लें तो फिर क्रिएटिव में उनके लिए टाइम अच्छा खासा एक्स्ट्रा टाइम रहता है। अगर कई बच्चों का ऐसा रहता है, कई बच्चों का रहता है वो क्रिएटिव पहले अटेम्प्ट करते हैं फिर गैट पहले अटेम्प्ट करते हैं। वो आपका कॉल है कि आपने प्रैक्टिस पेपर्स में कैसे प्रैक्टिस की हुई है या आपने, पर मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले पेपर स्टार्ट करने के भी पहले आप प्लीज़ फुल पेपर एक बार स्टडी कर लीजिए। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा। पूरा पेपर सारे क्वेश्चंस एक बार स्टडी कर लीजिए। शायद गैट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे 10 से 15 जो आपको पढ़ते ही हिट कर गया और आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपने तुरंत अटेम्प्ट कर लिया उसको। वहाँ पे ऐसा होता नहीं है कि अरे ये तो पढ़ा था मैंने, ये हो गया, ये पढ़ा था, ये हो गया। तो ये 10 to 15 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही रखिए। मतलब अगर ऐसे है आपके पास गैट में तो इसको अटेम्प्ट करके छोड़ दो। फिर बाकी गैट का पेपर आपका मन है कि आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो कि अभी अटेम्प्ट कर रहे हो कि क्रिएटिव थोड़ा सा करके फिर अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट कॉल है। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसको गैट से डर लगता है और उसको लगता है कि नहीं मैं गैट पहले देखूंगा ही नहीं, गैट देखूंगा तो क्रिएटिव ना खराब हो जाए, तो फिर तो उस केस में आप गैट मत ही देखना पहले, क्योंकि वो आपने अपने माइंड में वो सेटअप हो चुका है और शायद इसके चक्कर में क्रिएटिव भी खराब हो जाएगा। तो उसमें बेस्ट सिचुएशन है आप फिर गैट क्वेश्चन ही मत देखना, पहले पहले आप क्रिएटिव खत्म कर लो। अब क्रिएटिव सेकेंड चीज़ मैं यही बोलूँगी कि अगर आप क्रिएटिव पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्रिएटिव में ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लो और फिर सबसे पहले लगे जो क्वेश्चन आपका 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। शायद वो स्टोरी बोर्डिंग हो सकता है, प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो सकता है, जो इमेज वाला पर्सपेक्टिव आता है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपका 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन रखना जो आपका सबसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन में हम पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं। शायद किसी बच्चे के लिए नहीं भी होगा बट किसी बच्चे के लिए हो भी सकता है, तो इसे एक जनरल वो मत ले लीजिएगा कि जनरल ये चीज़ है। ये चीज़ जनरल नहीं है, ये चीज़ स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करती है। अब अगर आपका पर्सपेक्टिव टाइम टेकिंग है तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन में वो सपोज उसने बोला कि आपको एक क्लासरूम का सीन बनाना है जिसमें एक टीचर है वो क्लास ले रहा है। ठीक है, एक क्लासरूम का सीन है जिसमें टीचर क्लास ले रहा है। अब अगर उसमें मैं बोलूँ तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, मेरे पास वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड आ सकता है, बिकॉज टीचर तो क्लास ले रहा है। तो बैकग्राउंड में मैंने वाइट बोर्ड दिखा दिया, कम टाइम टेकिंग है। फिर चेयर टेबल दिखा दिए मैंने, कुछ स्टूडेंट्स दिखा दिए मैंने। अब ये एक बेसिक सी चीज़ है उस क्लासरूम की, अगर उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट नहीं बोले हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की बेसिक नीड कंप्लीट करिए। उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप डेकोरेट करिए, आप वॉल शेल्फ दे दीजिए। आपको क्लास में डोर शो करना है, डोर शो करिए, जो भी आपको शो करना है करिए। बट एक इनिशियल चीज़ जो एक रिक्वायर्ड चीज़ होती है एक पर्सपेक्टिव में, जितना उसने पूछा है सबसे पहले तो वो फिनिश करिए। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ उन्हें एक परफेक्शन चाहिए होता है, बट उस परफेक्शन के चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इन क्वेश्चंस में। तो पर्सपेक्टिव जो सबसे लास्ट रख रहा है, जिसको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, आप ये मेथड अपना थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकते हो, शायद आपको हेल्पफुल रहे। और शायद होता नहीं है कि इट गिव यू द बेस्ट रिजल्ट कि जितना क्वेश्चन ने पूछा है पहले उतना ही ड्रॉ करो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करना। अब नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर जो कोई कैट पहले अटेम्प्ट कर रहा है, आप
प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गैट के लिए आप मिनिमम 30 मिनट्स रखिएगा। कई बच्चों को 30 मिनट्स भी ज़्यादा लग रहा होगा, शायद एग्जाम हॉल में ऐसा ही हो कि 15 मिनट्स में ही आपका गैट हो जाए। और अगर 15 मिनट्स में आपका गैट हो गया तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो ये 15 मिनट्स फिर जो स्पेयर बचे हैं, आप इस स्पेयर 15 मिनट्स में शायद आपने क्रिएटिव में कुछ छोड़ा हुआ हो और क्रिएटिव का पोर्शन आप कर लो उस टाइम, है ना? तो 30 मिनट्स आप गैट का रखना, अगर आप रख सकते हो तो। अगर पेपर इजी आता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इजी इजी सबके लिए अलग अलग होता है। जिसको सारे क्वेश्चन आते हैं भाई उसके लिए इजी हो जाता है, जिसको नहीं आता है भाई उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर आपके लिए डिफिकल्ट भी है तो भी आप अगर गैट पहले अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो जस्ट अ सजेशन, लास्ट के लिए 30 मिनट रखना। 15 मिनट में जितना आता है आया तो आया, नहीं आया तो तुक्का मार के टिक कर दिया, कौन सी नेगेटिव मार्किंग है। और बचे हुए 15 मिनट्स में एक बार अपना क्रिएटिव के क्वेश्चंस और आंसर पलट के देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन पढ़ते तो हैं बट पढ़ के भी हम गलत कर देते हैं। और एक और चीज़, जब आप लोग अगर बिकॉज ठंडी रहेगी, ठंडी का टाइम रहेगा, अगर आप लोगों को कुछ किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, किसी किसी के हाथ में, कई कई स्टूडेंट्स के में से किसी किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो आप लोग ट्राई करना अगर आप टिश्यू कैरी कर सकते हो तो। टिश्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आप टिश्यू कैरी कर सकते हो और आपका एग्जाम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेकिंग अगर वो रोके नहीं, तो टिश्यू अगर आप कैरी कर सकते हो तो टिश्यू कैरी कर लेना, आपके क्रिएटिव वाले सेक्शन के लिए हेल्पफुल रहेगा। शेडिंग वगैरह या फिर लाइंस वगैरह जब ड्रॉ कर रहे हो तो नीचे आप टिश्यू रख सकते हो, फिर यू कैन टेक दी हेल्प। नीचे का मतलब पेपर के नीचे नहीं, हैंड के नीचे, सो दैट वो स्मच ना हो एट दैट वेरी पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ ये है, प्लीज़ एक दिन पहले ही टेक अ ट्रांसपेरेंट पाउच। उस ट्रांसपेरेंट पाउच में आपको जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट लगती हैं, आपकी पेंसिल्स हो गई, जितनी भी आप पेंसिल्स यूज़ करते हो। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एग्जामिनेशन के दिन या एग्जामिनेशन के टाइम अपनी पेंसिल चेंज मत कर देना। कि सपोज़ मैं अभी तक मैकेनिकल पेंसिल से प्रैक्टिस कर रही थी और ऑल ऑफ अ सडन मैकेनिकल मैं घर में भूल गई और मेरे पाउच में लेड पेंसिल है, क्योंकि जिस पेंसिल से आप प्रैक्टिस करते हो आपका हैंड उस पेंसिल पे सेट हो जाता है। ये बहुत एक बेसिक सी चीज़ है जो हम सबको लगता है कि यार पेंसिल से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है। आपका हैंड उस पेंसिल में उसका उसका विड्थ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें सेट हो जाता है। तो प्लीज़ जिस पेंसिल से आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप 5 दिन पहले, एग्ज़ाम के 5 डेज़ पहले से ही उस पेंसिल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और आपका हैंड सेट हो जाएगा, 110% हो जाएगा। मोस्टली बच्चे आज के टाइम में मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं, आप मैकेनिकल यूज़ कर रहे हैं तो वही सेम पेंसिल कैरी करिएगा प्लीज़। मैकेनिकल में अपनी पेंसिल चेंज मत कर दीजिएगा, जिससे प्रैक्टिस कर रहे थे आप इतने टाइम से वही सेम पेंसिल कैरी करिएगा और पेंसिल चेंज मत करिएगा। मूविंग अहेड विद नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने जितना पढ़ा है बस पढ़ लिया है, छोड़ दीजिएगा उसको और अपना रूटीन प्लीज़ सही कर लीजिएगा। जिसको भी लेट नाइट या फिर होल नाइट स्टडी करते हैं जो जो बच्चे, प्लीज़ आप लोग अपना रूटीन सही कर लीजिएगा, बिकॉज एनआईटी का जो एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग में होता है एंड यू हैव टू रिपोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तो सबको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। चलो चलिए, क्या होता है जब आप लेट नाइट जगते हो, मॉर्निंग में टेंशन भी होती है, थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, तो फिर कई बार क्रिएटिव में आपने जो चीज़ें प्रैक्टिस की भी होती है, अगर क्वेश्चन वैसा सिमिलर आ भी जाता है देन ऑल्सो आप लोग ब्लैंक हो जाते हो। अभी भी टाइम है, प्लीज़ आप लोग अपना रूटीन सही कर लीजिए। लेट नाइट स्टडी और ये सब अच्छी बात है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका होता है कि लेट नाइट ही मेरा दिमाग काम करता है। सो डू वन थिंग, 4 AM इन द मॉर्निंग उठ जाओ, अंधेरा ही है कोई दिक्कत नहीं है, 4 AM इन द मॉर्निंग उठ जाओ, मॉर्निंग में उठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट डू दिस लेट नाइट वाला थिंग। बिकॉज ये आपको एनआईडी का एग्ज़ाम क्यों ना हो गया, चाहे यूसीड का एग्ज़ाम हो गया, चाहे निफ्ट का एग्ज़ाम हो गया, या चाहे आपके बोर्ड सी एग्ज़ाम क्यों ना हो गए, जो भी एग्ज़ाम्स आपके मॉर्निंग शिफ्ट में है वो सब आपका ये लेट नाइट रूटीन आपका वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो क्रिएटिव और गैट वाली चीज़ है,
आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको क्रिएटिव पहले अटेम्प्ट करना है कि गैट पहले अटेम्प्ट करना है। और इसमें एक और चीज़, जो भी पेपर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो आप अपना टाइम डिवाइड करके ही चलना। सपोज मेरे पास अगर क्रिएटिव में, क्योंकि क्रिएटिव का हमारा फिक्स नहीं होता है कि 4 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा। सपोज मेरे पास 4 क्वेश्चन आया है क्रिएटिव में, ठीक है। अब इस 4 क्वेश्चन में भी क्या करना है, आपको प्लान करके चलना है कि अब इस 4 क्वेश्चन में भी क्या करना है, अब इस 4 क्वेश्चन में प्लान करके चलना है कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कम टाइम टेकिंग होगा। जो लीस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है पहले वो अटेम्प्ट करना। उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़ा लगे कि ये मुझे आता है, इसके आइडियाज़ मेरे माइंड में सेट हो चुके हैं, ये ऐसे ऐसे मेरे को ड्रॉ करना है, उसको अटेम्प्ट करना। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डरावना लगता है वो अटेम्प्ट करना, और जो क्वेश्चन सबसे डरावना लगता है उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। क्योंकि जब जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है हम उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं ना, हमारा मोरल ना वही से डाउन हो जाता है। हमें ये लगने लगता है ये क्वेश्चन तो हमें आ नहीं रहा है, बाकी में हम क्या करेंगे। वो डर का जो मोड होता है ना वो फुल ऑन चार्ज होने लगता है। तो प्लीज़ जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगे आपके क्वेश्चन पेपर में उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, और जो क्वेश्चन सबसे इजी लगे उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना। अब अगर टाइम डिवाइड करना तो टाइम ऐसा डिवाइड करना कि जो क्वेश्चन सबसे इजी लग रहा है उसको 5 मिनट में करके ख़त्म कर देना, बिकॉज आप तो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कोशिश करना 10 से 15 मिनट। अगर आप प्रोसेस ड्राइंग में, जैसे इस बार तो 4 उन्होंने दे दिया था, तो 4 था, जैसे बीट वैक्स टू कैंडल कुछ ऐसा करके था ना, 4 उसमें था, तो वो देख लेना। या तो पर्सपेक्टिव बचे 2 क्वेश्चन, एक कंप्लीट वाला और एक इमेज दी हुई है, इमेज को कंप्लीट करना है, एक जो सेंटेंस वाला था वो। अब इन दोनों में जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है टाइम टेकिंग होगा आपके हिसाब से उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। सबसे लास्ट में जब अटेम्प्ट करना तो प्लीज़ अपने माइंड में रखना कि 30 मिनट आपको अपने बचाने ही हैं। आपको गैट अगर आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया है वेरी गुड, लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो 30 मिनट गैट के लिए, और लास्ट में 30 मिनट अगर बच गए, आपने गैट पहले अटेम्प्ट कर लिया है तो प्लीज़ एक बार गैट रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना। उसी के साथ साथ क्रिएटिव प्लीज़ एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के फिर अपना सोल्यूशन चेक कर लेना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्यूशन क्या बोल रहा है, और मैंने सही किया है कि नहीं। मैं तो पहले भी बोलूँगी, पेपर अटेम्प्ट करने के पहले भी बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, बट प्रेशर या फिर पता नहीं, शायद प्रेशर ही आप लोग इतना हाई ले लेते हो कि वो क्वेश्चन का एक वर्ड गलत होता है ना, सीधे आपका जो 15 से 20 या फिर 25 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 0 बन जाता है, और यहीं से एनआईडी के डोर्स क्लोज हो जाते हैं। तो लास्ट में भी अगर आप कैट के क्वेश्चन, प्लीज़ लास्ट में भी जब रिवीजन करना तो कैट का क्वेश्चन पढ़ना, फिर जो आपने सोल्यूशन किया हुआ है वो सोल्यूशन भी देख लेना एक बार कि सोल्यूशन मेरा सही है ना। शायद कोई 1 या 2 एलिमेंट ऐड करने से आपका सोल्यूशन और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखना। एंड इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप बताना, वी विल बी रेडी टू एड्रेस दोज डाउट्स। एंड रही बात आपके यूसीड की, तो यूसीड का यू विल बी गेटिंग वीडियो कि अभी क्या आपको एंड मोमेंट पे क्या रिवाइज करना है या क्या प्रिपरेशन करनी है, दैट विल बी शेयर्ड वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।